नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। सब समय का फेर है। समय बड़ा बलवान है। राजा को रंक और रंक को राजा बना दे। जो समय का पारखी है वो सही समय पर सही फैसला कर सब कुछ अपने पक्ष में कर सकता है। हम यहाँ कोई प्रवचन करने नहीं बैठे हैं, न कोई अध्यात्म की बात हो रही है, बल्कि चुनावी समय में बात सियासी ही हो रही है। बात हो रही है बिहारी युवाओं के भविष्य की, उन युवाओं की जो सरकारी शिक्षक बन अपना समय बेहतर करने की कोशिश में लगे हैं। लाखों का भविष्य संवर रहा है। लाखों के लिए अब भी गुंजाइश है, लेकिन समस्या इतनी है कि समय कम है। नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने को है और इस बार मौके की तलाश में इंतजार कर रहे हजारों युवा पात्रता परीक्षा न होने के कारण अधर में अपना भविष्य देख रहे हैं। जबकि बीएसीबी के अध्यक्ष ने साफ कहा था साल में 2 बार पात्रता परीक्षा होगी। अब पात्रता का तो पता नहीं, पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने से उन्हें एक सुनहरा अवसर हाथ से जाता दिख रहा है और आगे का समय चुनाव के कारण साफ दिख नहीं रहा। ऐसे में परीक्षा की मांग के लिए सड़क पर उतरे तो मिली लाठियां। मंत्री जी ने भी इशारा कर दिया कि पात्रता बाद में, पहले नियुक्ति प्रक्रिया। शायद इसलिए क्योंकि समय कम है चुनाव के लिए। चुनाव हो या ना हो, इससे युवाओं को क्या? वो तो यही सवाल पूछ रहे कि एस्टेट के आयोजन में क्या परेशानी है। इस सवाल का जवाब हम लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ छात्रों की ओर से पक्ष रखने के लिए छात्र नेता विकेश भट्ट जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सत्ता खेमे से पक्ष रखने के लिए जेडीयू नेता राजेश तिवारी जी जुड़े हुए हैं और आरजेडी की ओर से पक्ष रखने के लिए प्रमोद सिन्हा जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। विकेश जी, आपको क्या लग रहा है? सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, स्टेट की परीक्षा अब तक बीएसीबी अध्यक्ष ने जो घोषित किया था कि साल में 2 बार परीक्षा ली जाएगी, तो कम से कम 3 या 4 बार परीक्षा हो जानी चाहिए थी अगर कैलेंडर का सही से अनुपालन होता। तो कहाँ समस्या दिख रही है? पहले तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने चैनल पर मुझे बोलने का मौका दिया गया है छात्रों के मुद्दे को लेकर के। सर समस्या यहाँ पर है कि जैसे अध्यक्ष महोदय के द्वारा बोला गया था कि जो है परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जाएगी। पात्रता परीक्षा एसटीईटी का पहला पात्रता परीक्षा का आयोजन मार्च महीने में किया जाएगा और दूसरा पात्रता परीक्षा का आयोजन सितंबर महीने में किया जाएगा। लेकिन आप देखिए सर, 2 साल होने को है, लेकिन इन 2 सालों के दौरान अभी तक एक भी पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया है। तो हम सरकार से यही सवाल पूछेंगे कि चुनाव तो समय पर होता है, लेकिन जब छात्रों के हक और अधिकार की बात होती है तो सरकार जो है पूरी तरीके से बैकफुट पर दिखती है। तो हम लोग तो यही पात्रता परीक्षा की मांग कर रहे थे, नौकरी तो नहीं मांग कर रहे थे। चलिए, एक आम आदमी की तरह मैं आपसे एक और सवाल पूछ लेता हूं विकेश जी। शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा होने वाली है, उसकी तैयारी करें ना, ये स्टेट के लिए क्यों परेशान हो रहे हैं? इसलिए सर क्योंकि करीब 2 लाख छात्र जो है वंचित हो जाएंगे। टीआरई 4 में जो है करीब 2 लाख छात्र एपीयर नहीं हो पाएंगे। तो फिर किस लिए उन लोग डिग्री लिए थे? कोई अगर कोई डिग्री लेता है तो अगर उनको लाभ नहीं मिलता है तो किस लिए कोई डिग्री लेगा? एक अवसर ऐसे छात्र गंवा रहे हैं क्योंकि चुनाव नजदीक होने के कारण सरकार ने, शिक्षा मंत्री ने कहा कि उनकी प्राथमिकता टीआरई 4 की परीक्षा है। टीआरई 4 में बैठने वाले कितने युवा पात्र हैं उसकी जानकारी बाद में देखी जाएगी, वो टीआरई 5 से पहले देख लिया जाएगा। राजेश जी, ऐसे करीब 2 लाख छात्र हैं जो इस बार अवसर से चूक जाएंगे। सरकार कहती है हर छात्र को, हर बिहारी युवा को हम पर्याप्त अवसर देने की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमें परीक्षा देने के काबिल तो मानिए, आप उसके लिए भी तैयार नहीं। देखिए दीपक जी, ये नीतीश सरकार छात्रों के हितैषी सरकार रही है और यही कारण है कि छात्रों को भी आशा है तो नीतीश जी से आशा रहा और उसका फुलफिल नीतीश जी किए भी हैं। ये लाठियों वाली तस्वीर हम दिखा रहे हैं, क्या फुलफिल किए हैं? एकदम ये जो लाठियां वाला हुआ है गलत हुआ है। हमको नहीं लगता है कि कोई भी छात्र अगर जो होगा, जो इस तरह का कोई भी काम अगर किया है, 1-2 जो घटना घटी है उसका हम घोर निंदा कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप अगर जो आगे बढ़ करके जिस तरह से छात्र
को बुलाया गया और उसका 5 डेलीगेशन जाकर के मुख्य सचिव से मिला। मुख्य सचिव से मिल करके जब आए, आप ही के चैनल का बाइट लिए गए, वो बता रहे हैं कि हम सेटिस्फाई हैं, हम जो छात्र जो मुख्य सचिव जो 3 दिन का समय दिए हैं और इस पर गहन विचार कर रहे हैं कि इसको क्या कंक्लूजन निकाला जाए, छात्रों का मांग जाए, इसमें कोई कहीं दो राय नहीं है, लेकिन समय की बात है। और ये सरकार किसी भी तरह से छात्रों को, जो भी छात्र है, जो डिग्रीधारी है या जो परीक्षार्थी है, उनका उचित जो भी समाधान होगा ये सरकार अपने स्तर से लेगी, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। इस पर ऐसे नहीं होना चाहिए कि जिस तरह से बीपीएससी छात्रों के साथ ऐसा है कि 2 बजे रात में जाकर के अगर जो जाकर के नेता मिलते हैं, किस तरह से उग्र प्रदर्शन करवाते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं। आप गांधी मैदान का पिछला बार का इतिहास देखें, और वही सरकार जो कहती कि न्यायालय पर विश्वास किया, न्यायालय पर किया, लेकिन चाहे वो दिल्ली का युवराज हो, चाहे बिहार का युवराज, किस तरह से छात्रों राजेश जी, आपके शब्दों से ऐसा आभास हो रहा है कि आप इस प्रदर्शन को प्रायोजित बता रहे हैं। नहीं, ये हम कभी प्रायोजित नहीं बता रहे, और हम ये नहीं हम कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि ये छात्र अपने आप को जो है मैच्योर्ड हैं, ग्रेजुएशन है, बीएड धारी रहते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसको कम से कम जो राजनीतिक दल वाले इसको कम से कम गुमराह न करें। और छात्र, आप बाइट देखिए, जब जो 5 जो प्रतिनिधि मंडल सदस्यीय मंडल जो आकर के मुख्य सचिव से मिला है, उसके बाद वो डाक बंगला चला, आपने वो बाइट देख ली राजेश जी, लेकिन उसके बाद जो गोपालगंज में शिक्षा मंत्री मौजूद हैं, उनकी बाइट शायद आपने नहीं देखी है। हम देखे, हम वो भी अपने दर्शकों को सुना देते हैं, लेकिन उससे पहले हम प्रमोद जी से जान लेते हैं कि प्रमोद जी को ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि स्टेट परीक्षा लेने में सरकार को कुछ परेशानी है, क्या परेशानी हो सकती है, उसका क्या समाधान देखा जाए। प्रमोद जी देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो समझ लीजिए कि ये जो सरकार है वो लाठी गोली की सरकार है, और कोई भी, चाहे आप छात्र हो, युवा हो, या कोई भी अगर अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन के लिए उतरिएगा तो आपको डंडों से पिटाई की जाएगी। ये सरकार का ये नियम है। अब देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2 दिन पहले जो ट्वीट किया, और ट्वीट के माध्यम से उन्होंने कहने का क्या किया, हम TRE 4 की परीक्षा जो है हम करवाने का काम करेंगे। अब आप समझिए कि छात्रों की लगातार मांगे, ये आज कोई पहली बार छात्र जो है सड़क पर उतरने का काम नहीं किए हैं। इसके पहले भी जो TRE 3 हुआ था, उसके सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के छात्र जो है सड़कों पर कई बार उतरने का काम किए हैं, और उनको लाठी डंडों से जो है पीटने का भी काम ये सरकार बार बार करते रही है। अब देखिए, ये जो ST-ET का जो बात है, तो जब आप TRE 4 की बात कर रहे हैं, TRE 3 में आपने सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया और उसकी मांग लगातार छात्र कर रहे हैं, TRE 4 पर जब आप आ रहे हैं, तो जब आप ST-ET की परीक्षा ही नहीं लीजिएगा, जो पात्रता परीक्षा होता है, उस एग्जाम में बैठने के लिए जो 2 साल में जो छात्र जो है पास किए हैं, चाहे वो बीएड किए हों, तो वो परीक्षा में कैसे पार्टिसिपेट कर पाएंगे जब आप ST-ET लेंगे ही नहीं, उस परीक्षा को लेंगे ही नहीं, तो उसका रिजल्ट क्या होगा। आप जब TRE 4 आप लीजिएगा तो वो छात्र तो उस एग्जाम में बैठ नहीं पाएंगे। और जब आप नहीं, प्रमोद जी, हम आपके पास आएंगे, ये बात हम समझ पा रहे हैं, इतनी सरलता से आप ये बात व्यक्त कर पा रहे हैं। शिक्षक बनने की चाह रखने वाले बिहार के युवा और उन आंदोलन के दौरान लाठी खाने वाले तमाम अभ्यर्थियों की भी समस्या हम समझ रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री का क्या कहना है। बिहार के शिक्षा मंत्री गोपालगंज में थे, पटना में ये सब कुछ हुआ, एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य सचिव से मिलकर आया, उनकी बात राजेश जी ने कही, शिक्षा मंत्री की बात उसके बाद आई है, वो एक बार हम सुना देते हैं। तो हमारे साथ यहाँ जो छात्रों के प्रतिनिधि बनकर बैठे हैं वो भी समझ लेंगे कि क्या होने की संभावना है आगे और क्या इनके लिए परिस्थितियां बन रही है। एक बार शिक्षा मंत्री को सुनते हैं। अभी लाखों, मेरे ख्याल से 4.5 लाख से कम नहीं है यूनिवर्सिटी क्वालिफाइड हैं, और जब TRE 5 होगा तो उस तरह की परीक्षा ली जाएगी। अगर पुनः इतने लोगों की परीक्षा ली गई तो बहुत विलम्ब होगा, उन्हें फिर मौका तो मिलेगा ही, तो TRE 5 में तो मौका मिलेगा ही, लेकिन जो 4 लाख से या कुछ अधिक होंगे मेरे ख्याल से जो ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं, अब पुनः उसी प्रक्रिया में आप जाएंगे तो ये काफ़ी इसमें समय लग जाएगा। तो इन्हें समय की चिंता है। आ रहे हैं, बिल्कुल आप ही के पास प्रमोद जी आ रहे हैं। मंत्री महोदय को समय की चिंता है, लेकिन इस बात की चिंता नहीं है कि कई पात्र अभ्यर्थी इस पूरी प्रक्रिया से जुड़ने से ही किनारे कर दिए जा रहे हैं, और जो पहले से ही एक ही लॉट है
स्टेट पास अभ्यर्थियों का उसी लॉट में से उलट फेर करके उन्हें अवसर दिया जा रहा है। नए लोगों को अवसर भी नहीं मिलेगा, ये नए लोग समझ लें। अगर शिक्षा मंत्री की इन बातों को समझा रहे हैं विकेश जी, प्रमोद जी की बात पूरी सुन लेते हैं, शिक्षा मंत्री की बात को साथ लेके। देखिए दीपक जी, अभी हमने शिक्षा मंत्री की बात को सुनने का काम किया, तो शिक्षा मंत्री को पहले बताना चाहिए कि जब TRE 3 का जो हुआ और उसमें जितने मार्क्स पर इन्होंने बहालियां नौकरी देने का काम किया, तो उतने ही मार्क्स लाने वाले जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के लगातार जो है आंदोलन करने का काम कर रहे हैं, तो पहले तो वैकेंसीज को उसमें उनको भर देना चाहिए था। लेकिन ये जब इनको पता मतलब है, आप कह रहे हैं कि ये TRE 4 की प्रक्रिया भी बेमतलब की है। आपके पास पर्याप्त संख्या बल है, उस संख्या बल से रिक्त पदों को आप भर सकते हैं, लेकिन आप दिखाना चाह रहे हैं कि एक नियुक्ति की प्रक्रिया हम कर रहे हैं। बिल्कुल हम नहीं, जो TRE 3 में जितना का जो है विज्ञापन निकाला गया था, उतना की बहाली तो हुई नहीं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट इसका एक विकल्प हो सकता था। लेकर के अब देखिए ये आनंद फानन में, अब देखिए 2 माह के बाद जो है चुनाव प्रक्रिया में हम लोग सब लोग जाएंगे, और उसके पहले इन्होंने करने का काम किया। तो इनके पास तो, अगर ये कह रहे हैं कि समय की कमी है, तो इनके पास तो पर्याप्त समय था ना। सरकार तो इन्हीं की थी, मंत्री वही थे, तो इसको पहले उन्होंने क्यों नहीं लाने का काम किया? और उसको लाने के पहले ये STET का एग्जाम इन्होंने क्यों नहीं लिया? क्यों जो इन्होंने लॉट बतलाने का काम किया कि इतने लाख स्टूडेंट जो है पहले से पास हैं, तो नए स्टूडेंट जिन्होंने B.Ed का एग्जाम दिया है, उनका क्या होगा? वो चुनाव के बाद एक उम्मीद के साथ तैयारी में लगे रहे। ठीक है, हम विकेश जी की बात सुनते हैं। पार्टिसिपेट करने का काम करते हैं। क्या कहेंगे आप? सर मैं तो यही मानूंगा कि सरकार का लापरवाही है। आप पहले से इस चीज के लिए क्यों नहीं प्रिपेयर थे? आप बोल रहे हैं अभी शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिया है कि विलम्ब हो जाएगी, तो आप पहले से कहाँ थे सर? चुनाव तो आपका समय पर हो जाता है, लेकिन जब छात्रों के हक की बात आती है तो आप बैकफुट पर दिखाई देते हैं। जिस तरीके से बताइए, विलम्ब होने से कोई देरी है क्या? अगर प्रक्रिया शुरू हो जाए तो हम आगे देख लेंगे। TRE 4 ही चुनाव के बाद हो जाए, स्टेट पहले ले लीजिए, इसमें कोई दिक्कत है? इसका एक ऑप्शन है मेरे पास सर, छात्रों को जो है अपेयरिंग में मौका दे दिया जाए। जिस तरीके से TRE 1 में STET के छात्रों को अपेयरिंग में मौका दिया गया था, उसी तरीके से दिया जाना चाहिए, ताकि जो है 2 लाख छात्र परीक्षा में बैठने से TRE 4 में वंचित नहीं हो जाए। क्योंकि कितनी मेहनत करने के बाद जो है छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जब उनके हक और अधिकार की बात आती है तो बार बार उनके हक और अधिकार को लेकर के टाला जाता है कि अगले महीने में कराएंगे, अगले महीने में कराएंगे। तो मेरा कहना है कि आप कहाँ थे सर? शिक्षा मंत्री जी, STET का आयोजन आप पहले क्यों नहीं कराए? STET का आयोजन जो है 3-4 बार अब तक तो हो गया रहता। सुने ना सर, 2 बार जो है साल में हम कराएंगे, बिल्कुल, लेकिन पिछले 2 सालों से कहां कराने का काम किए? लास्ट बार जो है सर STET का आयोजन 2023 में किया गया था। बोला गया था कि प्रत्येक साल 2 बार STET का आयोजन कराया जाएगा, साल में 2 बार, पहला मार्च में और दूसरा सितंबर में। लेकिन देखिए अब सितंबर आने को है, अभी तक तो कम से कम 4 बार STET का आयोजन होना चाहिए था। वही तो ये सरकार की पूरी तरीके से लापरवाही है। ठीक है, लापरवाही पर हम राजेश जी का पक्ष भी जान लेते हैं। राजेश जी, ये TRE 4 की प्रक्रिया जो कर रहे हैं, ये पूरी तरह से आई वॉश है, बस ये दर्शाने का प्रयास है कि हाँ, नियुक्ति की प्रक्रिया मौजूदा सरकार आगे बढ़ा रही है, क्योंकि पर्याप्त संख्या है। TRE 3 हो, उसकी सप्लीमेंट्री को लेकर सभी रिक्त पदों को भरा जा सकता है, ये प्रमोद जी का कहना है। आप क्या कहेंगे राजेश? देखिए, सरकार का मंशा क्लियर है। जैसे माननीय शिक्षा मंत्री जी बोले कि 4 लाख कम से कम वेटिंग में है, अभी जो पास आउट हैं STET का, और उसके अनुसार से प्रक्रिया शुरू हो रहा है। अब जो ये हो रहा है कि जो और भी 2 लाख हैं, इनका एक STET का परीक्षा ले लिया जाए और उसमें पार्टिसिपेट किया जाए। मामला सिर्फ यही है कि परीक्षा लेकर के हम भी पार्टिसिपेट करेंगे। सरकार का यह है कि आप इसके बाद 5वां में आप आइएगा, ये जो पहले मंशा था। लेकिन लोग जितने भी हमारे परीक्षार्थी भाई हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, हम इसमें शामिल होना चाहते हैं, हमारा भी STET का परीक्षा ले लीजिए। ठीक है, समय मिला हुआ है, सरकार उस पर मंथन कर रही है, उसका क्या निर्णय होता है उसको देख लिया जाएगा। मंत्री जी ने तो इशारा कर दिया कि ठीक है, मंत्री हमारी जी वो प्राथमिकता
का जो पहले से है उसके अनुसार से। अब जो ये नया इशू नहीं, नहीं, आया तो है जो पहले उसको- वाले का ही करना है तो ये परीक्षा लेने का दिखावा क्यों करना है? उसके लिए तो हम कहाँ supplementary पर ये result जारी यही करके तो कर ये सकते हैं। सरकार का कोशिश। अरे आप ये सरकार देखिए विपक्ष की तरह से नहीं है, विपक्ष का आप जान दीजिए झारखंड में परीक्षार्थियों का क्या स्थिति होता है, किस तरह से मारा जाता है जिसके। और सुनिए ना, और सबसे बड़ी बात है कि आज जिस तरह से ये लोग बोल रहे हैं जो बीपीएससी में टीचरों को परीक्षार्थियों को किस तरह से उकसाने का काम किया, पिटवाने का काम किया, जेल भेजवाने का काम किया, ये वही विपक्ष है। ये शिक्षा का महत्व क्या जानते हैं? जो खुद अरे शिक्षा का महत्व माननीय मुख्यमंत्री और नीतीश सरकार जानती है और इसका उचित विकेश जी, आप समाधान बस करेगी। देखिए। इसमें कोई भी राजनीति सरकार का मंशा क्लियर है, लेकिन ये आज जल गए झारखंड में 5-5 साल से रुका हुआ है, 5-5 बीपीएससी का परीक्षा नहीं हो रहा है, लेकिन इस पर राजनीति मत कीजिए। नहीं विकेश जी आपकी बात कोई महत्व नहीं रखती। चुनाव है, सरकार की कोशिश है कि हम ये दिखाएं कि हम युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए उनके नौकरी की व्यवस्था कर रहे हैं। विपक्ष को ये दिखाना नहीं। विकेश जी आपकी बात का कोई मतलब नहीं है। विकेश जी आपकी बात का कोई मतलब नहीं, आप चुप रहिए, सुनिए। नहीं, आप चुप रहिए, आप बस देखिए। विपक्ष के पास चुनाव में जाना है, उन्हें यह बताना है कि सरकार विफल है। हम आपके हित में प्रक्रिया शुरू किए थे जब सरकार में रहने का मौका मिला था, आगे हम सरकार में आएंगे तो करेंगे। ये अपनी बात रख रहे हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं, आपकी बात का कोई महत्व नहीं है। ये आपको एहसास हो रहा है कौन आपका हितैषी है? सर मेरा कहना है कि किसी छात्रों को 3-4 बार परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा, लेकिन नहीं, आप कहिएगा छात्र किसको? को एक आप बार भी मौका कहिएगा नहीं किसको, मिलेगा। विकेश जी? तो आप ये ये सर सोच रहे पूरी हैं? तरीके से तो नाइंसाफी है। अगर कोई छात्र तैयारी कर रहा है उसको 4 बार मौका दीजिएगा, लेकिन कोई छात्र को एक बार भी मौका नहीं मिलेगा, तो ये तो सर पूरी तरीके से नाइंसाफी है, सरकार की लापरवाही है। आप पहले से प्रिपेयर क्यों नहीं थे? चुनाव के समय में ही आप क्यों प्रिपेयर हो जाते हैं? ये तो सर पूरी तरीके से चुनावी नाइंसाफी हो रही है सरकार की ओर से, ये आरोप है। राजेश जी यही बात है कि जो नेतागिरी करना रहता है, कोई भी अगर जुमला रहता है तो सरकार कहती है ठीक है इसके बाद लेंगे, नहीं लेती है TR4 का परीक्षा, क्योंकि अगर जो इसी का स्टिक है और इसके अनुसार से अब ये बोल रहे हैं जिनके राज्य में कभी होइबे नहीं करता, बीपीएससी का परीक्षा होइबे नहीं करता था, वो राजद वाले लोग बोल रहे हैं वो विपक्ष। सरकार कभी भी परीक्षार्थियों को और विद्यार्थियों के साथ रही है, लेकिन अब इसमें जो है इस तरह से आरोप लगा रहे हैं, इस तरह से विरोध काम का देखिए। अब ये गुमराह करने वाली बात नहीं कीजिए, बीपीएससी वाला छात्रों वाला का हाल मत करवाइए। ठीक है राजनीति विकेश जी, आप सरकार और छात्र अपने बैठ करके मुख्य सचिव से मिला, प्रतिनिधिमंडल मिला है, प्रतिनिधिमंडल ठीक है। राजेश जी, प्रमोद जी एक सेकंड, प्रमोद जी एक सेकंड। राजेश जी नहीं, राजेश जी हमें पता है कि सरकार गंभीर है, परीक्षा लेने को लेकर सरकार गंभीर है। तो जो प्रतिनिधिमंडल 5 लोग गए हैं, आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, उनको चला दीजिए। नहीं वो तो हम मान रहे हैं ना, आपकी बात मान रहे हैं। ये शिक्षा, राजेश जी हमने जो शिक्षा, एक सेकंड विकेश, हमने जो शिक्षा मंत्री का बयान सुनाया है वो उस प्रतिनिधिमंडल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद का है, जो हम अपडेट करने के लिए इस कार्यक्रम में बस जोड़ रहे थे। राजेश जी, अगर सरकार की परीक्षा लेने की मंशा होती, अगर नीयत होती युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया को ससमय संचालित करने की, तो ये स्टेट की परीक्षा भी सही समय पे होनी चाहिए थी ना। अरे एकदम होनी नहीं हुई, 4 परीक्षाएं निकल गई। आपके सचिव झूठ बोल रहे हैं, आपके सचिव झूठ बोल रहे हैं या मंत्री महोदय अपने सचिव की बात नहीं सुन रहे हैं। बात को ये, अगर किसी कारणवश जो लेट हुआ है, किसी आज 4 सितंबर का वो परीक्षा लिया जा रहा है। राजेश जी 4 परीक्षा, लेकिन देखिए लिया जा रहा है, क्योंकि परीक्षार्थियों को हम पर भरोसा है। परीक्षार्थियों का जो भी है वो कैसे भरोसा करें? अरे भरोसा बगल में बैठे हैं, पूछ लेते हैं, पूछ लीजिए ना, पूछ लीजिए। नहीं आप बगल में बैठे हुए हैं, पूछ लीजिए। विकेश जी भरोसा है? विपक्ष वाले लोग हैं, विपक्ष वाले लोग तो खुद अपना राजनीति करते हैं। हम लोग को इसलिए नहीं होता है कि ऑफिशियली तौर पर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया जाता है, केवल बयानबाजी और ट्विटर और फेसबुक का खेल खेला जाता है। अगर आप रियली में छात्रों के लिए
खड़े हैं तो ऑफिशियली तौर पर अनाउंसमेंट कीजिए सर। सुनिए सुनिए, हम लोग आप जो बोल रहे हैं सुनिए वही सर। 3 दिन का, सुनिए 3 नहीं, दिन का जो आपके छात्र नेता हो 3 दिन का समय लिए हुए हैं। हाँ। 3 दिन का, तो उसके बाद आप अगर इस पर राजनीति कर रहे हैं, राजेश जी, वो आप TRE इनके 4 के लिए हुआ ना। बताइए, राजेश इनके जी, बयान आ गया। ठीक है। ये लोग शिक्षा का महत्व ठीक नहीं है। समझते हैं। ये लोग शिक्षा को बर्बाद करने वाले हैं। नहीं, नहीं। और कभी भी आपके साथ जो सरकार अच्छा, खड़ी है, बर्बाद करने वाले हैं, नीतीश ठीक है, कुमार इनकी आपके भी साथ सुन खड़े लेते हैं। इसलिए इनके ये गुलाम मत कीजिए। विकेश जी, विपक्ष भी आपके साथ है, सहानुभूति व्यक्त कर रहा है, क्या विपक्ष पर भरोसा करेंगे? ये वो विपक्ष है जिसने ये शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के शुरुआत का क्रेडिट लेने में कभी कोताही नहीं बरती है और ये दावा कर रहे हैं कि अगर चुनाव के बाद हमें मौका मिला तो इस रिक्त पदों की व्यवस्था को ही खत्म कर देंगे, क्योंकि इतनी नियुक्तियां हम करेंगे और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से। इस पर भरोसा कर सकते हैं क्या? देखिए सर, अगर रोजगार का मुद्दा कोई नेता उठाया था तो तेजस्वी जी ने शुरुआत देख किया था। लीजिए, आ गया बात ना, ये बात है। ये बात सुनिए, देख लीजिए। इस राजेश तरह जी, से राजनीति होता सुनिए, है, ये देख सुनिए लीजिए। सर मेरी अरे बात। क्या बात करते हैं? तेजस्वी जी यही रोजगार बात के है। मुद्दे को यही हाईलाइट इसी किए तरह थे। का राजनीति होता है। देख लीजिए, इस तरह से लेकिन- बात है। ये अब ये नेतागिरी नहीं हो रहा है। लेकिन- यही लेकिन- बात है। लेकिन- नहीं, नहीं, राजेश जी, मैंने आपसे पूछा था ना। लाइव चैनल बना करके देख लीजिए कि अगर विपक्ष का गुणगान कर रहे हैं, यही दिखा रहे हैं। नहीं, गुणगान की बात नहीं है सर। गुणगान की बात नहीं है सर। एक सेकंड प्रमोद जी, प्रमोद जी, आपको समय कम मिला, हम समझ रहे हैं, लेकिन सवाल पर्याप्त है सत्ता पक्ष से। नहीं, नहीं, राजेश जी, राजेश जी, राजेश जी, नहीं, नहीं, सर आपने ऐसा क्या किया? सुनिए राजेश जी, एक सेकंड, विकेश जी, हो गया। मेरा विकेश जी, आप न बोलें। राजेश जी, आपने ऐसा क्या किया जिसका क्रेडिट आप इनसे लेंगे? क्या नहीं किए बताइए। कौन नहीं किया है? कौन रोजगार दिया स्टेट हुआ की परीक्षा हो नहीं रही है, स्टेट परीक्षा- अभी ये स्टेट की परीक्षा अरे की वो मांग कर कौन रहे ले रहा हैं, है? उसके लिए आप कह रहे हैं कि नियुक्ति किसके- प्रक्रिया इससे पहले कौन प्राथमिकता लिया है। है? एक सवाल है आप दीपक किसका जी। लिया है? प्रमोद आज जी। जो डेट निकाला गया है, सरकार में कोई शामिल हमारा थे तो दबाव हमने था, supplementary आज हम ले result रहे भी देने हैं का और हम काम किया बोले हाँ। कि हम चुनाव के पहले लिए हैं। बिल्कुल, सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी बंद कर दिया गया है। उसको वैकेंसी ये को इस तरह से राजनीति नहीं होना चाहिए। चलिए। ठीक है, समय अभाव है, माफी चाहेंगे, लेकिन मुद्दा महत्वपूर्ण है, इसलिए चर्चा जरूरी थी। समय के अभाव में नहीं कर पा रहे हैं। आगे हम प्रयास करेंगे कि इस विषय पर फिर से चर्चा करेंगे। विकेश जी, आपकी बात ना सत्ता पक्ष सुन रहा है ना विपक्ष सुन रहा है। माहौल चुनावी है और ऐसे में किस तरह से अपनी बात सुनानी है, चुनाव के नजर से किसी भी राजनीतिक दल से प्रभावित हुए बिना छात्र हित से, ये आप बेहतर समझ रखते हैं। सड़क पर अगर उतरेंगे तो क्या होगा, इसका एक उदाहरण देख लिए हैं। बातचीत का प्रयास करने से किस तरह से समय के साथ हल निकल सकता है, इसकी एक संभावना है, वो भी आप देख रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे छात्र जो भविष्य के सपने संजो रहे हैं वो गैर कानूनी व्यवस्था के तहत न जाएं, लेकिन व्यवस्था से जुड़ें और समय के साथ आगे बढ़ें। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों खेमा अपना भरोसा नहीं करवा पा रहा है। ये आरोप शिक्षक बनने की कोशिश में लगे इन अभ्यर्थियों की है। परीक्षा की प्रक्रिया कैलेंडर के हिसाब से नहीं चल रही है, चुनाव के हिसाब से चल रही है, ये भी आरोप है। सवाल खड़े होंगे और उसका जवाब हम तलाशेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद राजेश तिवारी जी, प्रमोद सिन्हा जी और राकेश भट्ट जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।